हिंदू लड़कियों के साथ दुष्कर्म करके मैंने सवाब का काम किया है। ये बात भोपाल के चर्चित टीआईटी कॉलेज गैंगरेप कांड के मुख्य आरोपी फरहान खान ने पुलिस से पूछताछ में कही है। फरहान ने पुलिस को बताया कि उसका टारगेट था कि वह ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनके साथ दुष्कर्म करता और उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता। ये भोपाल का वो कांड है जिसकी चर्चा हर तरफ की जा रही है, लेकिन भोपाल के श्यामला हिल्स थाने से इससे भी बड़ा एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक हिंदू बच्ची ने एक मुस्लिम शख्स को अपना मुंह बोला भाई बनाया और बाद में उसी मुंह बोले भाई ने उस बच्ची को अपने दोस्तों की हवस का शिकार बनवा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भोपाल से आए एक ऐसे ही सनसनीखेज मामले की, जिस मामले में ठीक टीआईटी कॉलेज की तरह ही एक हिंदू बच्ची का यौन शोषण किया गया, फिर उस लड़की पर दबाव डाला गया और दबाव डाल के उस बच्ची की एक और सहेली को मुस्लिम जिहादियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। वीडियो की शुरुआत हम भोपाल के उसी टीआईटी कॉलेज के गैंगरेप कांड से करेंगे, जहां पर फैजान ने अपने दोस्त अली, अबरार, साद और नबील के साथ मिलकर कई हिंदू बच्चियों का दुष्कर्म किया। इस मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। आज ताज़ा खुलासा ये हुआ है कि पुलिस जब फरहान खान से पूछताछ कर रही थी, तब फरहान खान के माथे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं थी कि उसने एक साथ कई हिंदू बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, बल्कि वह तो पूरे गर्व के साथ ये कह रहा है कि उसने ये काम दीन का काम किया है, उसने ये काम पुण्य का काम किया है कि उसने हिंदू बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया, अपनी दोस्तों की हवस का शिकार बनवाया। ये अकेला एक मामला नहीं है जहां पर मुस्लिम शख्स सोची समझी साजिश के तहत हिंदू बच्चियों को हवस का शिकार बनाकर सवाब का काम मान रहे हैं। ठीक एक और ऐसा ही मामला उसी समय पर सामने आया है जिस समय पर टीआईटी कॉलेज के इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। ये मामला भोपाल के श्यामला हिल्स थाने से आया, जहां पर 11 अप्रैल को एक नाबालिग बच्ची अपनी मां के साथ शिकायत करने पहुंची, जहां पर वह बताती है कि उसके साथ शाहरुख और शाहरुख के दोस्तों ने मिलकर दुष्कर्म किया है। केवल उसी के साथ दुष्कर्म नहीं किया, बल्कि एक और सहेली को टारगेट करके अपनी हवस का शिकार बनाया। इस मामले में एफआईआर में पीड़िता ने अपनी जो दास्तां बयां की है, वह बेहद हैरान करने वाली और बेहद घिनौनी दास्तां है। पीड़िता ने बताया कि उसके पास में एक जावेद नाम का शख्स रहता है, जिसे वह अपना बड़ा भाई मानती थी। जावेद ही वह शख्स था जिसके साथ पीड़िता बैठती उठती थी और उसे अपने मन की हर बात बताती थी, लेकिन पीड़िता को नहीं पता था कि एक दिन यही जावेद उस पीड़िता की आबरू से अपने दोस्तों से खिलवाड़ करवाएगा। पीड़िता ने इस एफआईआर में बताया कि वह जावेद को बहुत अच्छे से जानती है, उसे भैया कहती है। इसी साल फरवरी महीने की 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के दिन जावेद कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपनी एक दोस्त जोया से मिलवा कर लाता हूं, और पीड़िता इस जावेद के साथ उसकी बाइक पर बैठकर जोया के घर पहुंच जाती है। जब पीड़िता जावेद के साथ बाइक पर बैठकर जोया के टीटी नगर स्थित घर में पहुंचती है, तो देखती है कि जोया वहां अपने पति फैजान के साथ मौजूद थी। फैजान, जोया, जावेद और यह पीड़िता बैठकर बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर शाहरुख नाम के एक शख्स की एंट्री होती है। शाहरुख के बारे में जोया ने बताया कि शाहरुख मेरा भाई है। शाहरुख भी इन चारों के बीच में आकर बैठ गया और इन चारों की बातचीत शुरू हुई। बातचीत में शाहरुख ने इस पीड़िता से अपना नंबर शेयर किया और पीड़िता का नंबर ले लिया। पीड़िता जैसे ही घर पहुंची तो शाहरुख पीड़िता को कॉल करता है और कहता है तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और पीड़िता इन बातों को मना करती रही, लेकिन शाहरुख पर कोई फर्क नहीं पड़ा। शाहरुख के काफ़ी दबाव डालने के बाद 16 तारीख को पीड़िता जावेद के साथ ही जोया के घर पर पहुंचती है, जहां पर जोया और उसका पति पहले से मौजूद थे। जैसे ही यह पीड़िता वहां पहुंचती है, शाहरुख वहां पर आ जाता है, जिसके बाद जोया अपने पति फैजान और जावेद को लेकर वहां से निकल जाती है और फिर शाहरुख इस बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को जबरन अंजाम देता है। और इसके बाद शाहरुख पीड़िता को बदनाम करने की धमकी देकर कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया। और यही नहीं, जब पीड़िता काफी दबाव में आ गई तो शाहरुख ने कहा कि तुम अपनी सहेली से भी मेरे संबंध बनवाओ। पीड़िता पर सहेली को भी संबंध बनाने के लिए राजी करने के लिए यह शाहरुख लगातार दबाव डालता रहा।
काफी दबाव में आकर पीड़िता ने शाहरुख के दोस्त अरबाज से अपनी सहेली की दोस्ती करा दी, जिसके बाद अरबाज ने भी शादी का झांसा देकर इस युवती के साथ शारीरिक शोषण किया और युवती पर लगातार दबाव डाले। कुल मिलाकर अब इस मामले में दोनों जो पीड़िताएं हैं वो नाबालिग पीड़िताएं हैं। पुलिस ने तत्काल इस मामले को संज्ञान में लेकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस घटना के बाद सवाल यही उठता है कि चाहे वह भोपाल के टीआईटी कॉलेज का मामला हो या फिर श्यामला हिल्स थाने का ये मामला, जहां पर शाहरुख और फैजान जैसे लोग हिंदू बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं और उसके बाद सीधे तौर पर ये कह दे रहे हैं कि यह हमारे लिए सवाब का काम है। सवाल यही उठता है कि आखिरकार ये कौन सी मानसिकता है जिसके चलते फैजान, फरहान, शाहरुख, नावेद, नवील जैसे आरोपी हिंदू बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं और फिर इस कुकृत्य को वह अपने सवाब का काम बता देते हैं। आखिरकार इन घटनाओं से कब हमारी बच्चियां सबक लेंगी, कब आप और हम जागरूक होंगे और अपनी बच्चियों को समझाएंगे कि उनके आसपास शाहरुख, सलमान, नावेद, जावेद जैसे नाम का कोई भी गिद्ध अगर मंडराते हुए दिखे तो वह बच्चियां सतर्क हो जाएं। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना ना भूलें। इसके अलावा आपने अब तक अगर आयुध को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप सबसे पहले आयुध को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।